प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ के टॉपिक सर्कल के बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बेसिक्स क्वेश्चन इसमें सर्कल से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। तो अक्सर क्लास 6 से लेकर 10 तक बच्चों का जो बेसिक्स क्लियर नहीं रहता है रिलेटेड टू सर्कल, इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Circle. The path of all points that are equidistant from a fixed point is called a circle. ठीक, तो अगर देखा जाए तो हम लोग एक पॉइंट लेते हैं और उससे इक्वल डिस्टेंस पे ठीक देखिए इक्वल डिस्टेंस लेते हैं और ये जो पॉइंट होंगे अगर इसको हम लोग पूरा ज्वाइंट कर दें उससे बनेगा, उसी को सर्कल कहते हैं। तो एग्जैक्टली इस तरह से बनेगा आपका। दूसरी वर्ड में बोले तो अ सर्कल इज सेट ऑफ दोज पॉइंट इन अ प्लेन that are at a given constant distance from a fixed point in a plane। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये सेंटर है से डिस्टेंस होने वाला है आपका, आप मेजर करेंगे तो हमेशा इक्वल रहना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जो हम लोग शेप ड्रा करते हैं वो सर्कल कहलाता है। ये देखते हैं तो जो फिक्स पॉइंट होता है किसी सर्कल का, क्या होगा सर्कल का। सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक, और इसका ये फिक्स पॉइंट है। ठीक, तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर। ये हमारा है सेंटर। रेडियस क्या होगा? इस फिक्स पॉइंट से जो ये इस पॉइंट का डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस तक, ये हमारा रेडियस है। तो अगर नाम दे तो ए बी हमारा है, वो क्या है? रेडियस। आगे देखते हैं हम लोग। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या कहलाएगा? तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक, तो अगर हम लोग एक सर्कल बनाए, ठीक, अब देखा जाए तो डायमीटर लेना होगा तो उसके सेंटर से पास करना चाहिए। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर लेते हैं, एक लाइन पास कराएंगे। ठीक, तो ये जो लाइन है इसका नाम अगर देना चाहे तो ए बी दे देते हैं। ये जो लेंथ है ए बी, ये हमारा डायमीटर कहलाएगा। ये सेंटर हो गया, ठीक, इधर रेडियस हो गया और ये भी रेडियस। तो जो ए बी हमारा है वो क्या कहलाएगा? डायमीटर। ठीक, तो ए बी लेंथ हमारा क्या कहलाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर होता कितना है? ये डायमीटर हमेशा 2 टाइम ऑफ रेडियस होता है। ठीक, यानी डी इक्वल टू आपका 2r होता है। इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कुलर रीजन और एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर एक सर्कल बनाते हैं फिर से हम लोग, ये हमारा सर्कल हो गया। तो इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या होगा? अगर ये हमारा सेंटर है
अ पॉइंट x lie inside a circle if and only its distance from the center of circle लेस देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मान लीजिए कोई पॉइंट अगर हमने x लिया और उसका डिस्टेंस मेजर किया, देखते जो डिस्टेंस है वो रेडियस के डिस्टेंस से हमेशा कम, यानी जो d का डिस्टेंस है वो रेडियस से हमेशा कम होना चाहिए। तो इस केस में हम कहेंगे कि वो इंटीरियर ऑफ सर्कल है। ठीक, क्या होगा अगर कोई पॉइंट हमने बाहर लिया, उस केस में उसका डिस्टेंस, ठीक, क्या हो जाएगा, रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो उस केस में जो डिस्टेंस है अगर वो रेडियस से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कुलर रीजन क्या होगा, तो अगर सर्कल के अंदर रीजन ऑफ सर्कल अलोंग विद द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड अ सर्कुलर रीजन। ये जो रीजन है इस सर्कमफ्रेंस के अंदर जो एरिया होगा वो बोलेंगे सर्कुलर रीजन। ठीक है प्यारे बच्चों, तीनों टॉपिक समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, अब इस सर्कल पे अगर कोई दो पॉइंट ले लें हम, ठीक, और इसको ज्वाइन कर दें, ठीक, नाम दे देते हैं ए, हम ए और बी। ठीक, इस सर्कल से दो पॉइंट ए और बी को अगर ज्वाइन करेंगे तो हम ये हमारा कहलाएगा कॉर्ड। यहाँ पे जो हमारा कॉर्ड है वो क्या है, ए बी है। ठीक, तो किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। ठीक, चाहे हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दें, चाहे ऐसे ड्रॉ कर दें, चाहे ऐसे ड्रॉ कर दें, चाहे जैसे भी ड्रॉ करें, यानी इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं एक सर्कल में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, तो अ पार्ट ऑफ सर्कल इंक्लूडेड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल। ठीक, तो आर्क ऑफ सर्कल डिनोटेड बाय द सिंबल। तो हम लोग इस तरह से एक सिंबल होता है, उस सिंबल से डिनोट किया जाता है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये सर्कल है, सपोज हमने दो पॉइंट लिया, ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट नाम दे दिया इसका P और Q। तो ये जो लेंथ है P और Q, जो सर्कमफ्रेंस ये होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये आर्क बोला जाएगा। ठीक, हम इसको मान लीजिए O दे देते हैं, तो हम लोग आर्क लिख सकते हैं, POQ एक हमारा आर्क है। ठीक है, तो आर्क आपका ये लेंथ होता है जो सर्कमफ्रेंस का ये रहता है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होने वाला है, तो द होल ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो अगर हमारा सर्कल है ये, ठीक, तो ये जो पूरा कर्व लाइन है, यहाँ से वो सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इससे होते हुए अगर ये पूरा यहाँ तक आ जा रही है, तो ये पूरा आर्क हमारा क्या कहलाएगा, सर्कमफ्रेंस। ठीक, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब ये होता है कि सर्कल का टोटल लेंथ। ठीक, तो अगर सर्कमफ्रेंस सी हमारा कितना आता है, इसकी वैल्यू, तो ये 2πr आता है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी आती है, 2πr, याद रखिएगा। सेमी सर्कल क्या होने वाला है, तो सेमी सर्कल आपका सपोज एक सर्कल है, अगर इसको हम लोग हाफ से कट कर दें, इसको क्या करें, हाफ से कट कर दें, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये सेमी सर्कल कहलाएगा, यानी सर्कल का आधा। सर्कल के आधे को हम लोग बोलेंगे सेमी
सर्कल। अब आते हैं माइनर एंड मेजर आर्क। द आर्क लेस देन द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज कॉल्ड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल एंड द आर्क ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल बनाया और इसमें 2 पॉइंट लेके आर्क ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो सपोज एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट, ठीक, क्वाड्रेंगल ड्रॉ कर दे हम लोग। इसका नाम पी दे दिया, इसका नाम क्यू दे दिया। तो सेमी सर्कल तो डायमीटर से होके जाता, अगर डायमीटर है पी और ये ले लेते हैं ए और पी। अगर डायमीटर है तो डायमीटर सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। तो देखा जाए तो इस सेमी सर्कल से जो हमारा ये लेंथ बन रहा है, इस आर्क का लेंथ आपके सेमी सर्कल से कम आएगा। तो जब कम आएगा तो इसे बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ठीक, तो इसको और अच्छे से लेते हैं। तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? माइनर आर्क कहलाएगा। और ये यहाँ से लेके, ठीक, कलर चेंज करके देख, ठीक, तो यहाँ से लेके आपका ये पूरा ये जो आर्क का लेंथ है वो सेमी सर्कल से ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ये कहलाएगा आपका मेजर आर्क। ठीक, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो ये जो जिस आर्क का लेंथ छोटा होगा माइनर आर्क, जिस आर्क का लेंथ ग्रेटर होगा वो मेजर आर्क कहलाएगा। अब आते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक, तो अगर सर्कल लिया जाए तो आपका 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक, तो ए पॉइंट और एक ए पॉइंट, यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, ठीक, और ये आर्क, तो इससे इस सेंटर तक हम लोग रेडियस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। तो किस आर्क से ड्रॉ हो रहा है ये हमारा हमारा ड्रॉ हो रहा है ए बी आर्क से। ठीक है, ठीक, तो ए ओ बी आर्क से ए एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा, इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं। अब आते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एंड 2 बाउंडिंग रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो अगर हमारा ये सर्कल है और इस पे 2 पॉइंट ले लिया हमने, एक पी ले लिया और एक क्यू, और ये हमारा आर्क हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटर है वो ले लेते हैं, ये रेडियस ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक, तो एंगल थीटा बनेगा। तो ये जो रीजन है आपका, ठीक, तो ये पूरा रीजन आपका क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक, तो 2 सेक्टर बनेंगे, एक इस साइड भी बनेगा और एक इस साइड बनेगा। तो ये जो पूरा रीजन एरिया है वो कहलाएगा सेक्टर ऑफ एरिया। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना हो तो फार्मूला हो सकता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये जो रेडियस है, ठीक, टोटल सर्कल का जो एरिया आएगा उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें
θ/360 से, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। ये फार्मूला के तौर पे आप याद भी रख सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो अगर हमारा इस क्या होता है पहले देख लेते हैं। अ कार्ड ऑफ सर्कल डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड सेगमेंट। द पार्ट containing the minor arc is called minor segment and the part containing the major arc is called major segment. In general, the term minor and major segment refer to the area of region enclosed by this. ठीक, तो अगर हम लोग सर्कल ड्रॉ करें तो 2 पॉइंट लेके एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला रीजन जो कहलाएगा हमारा, जो ये स्मॉल आर्क से इंक्लोज हो रहा है, वो कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट। ठीक, और ये ऊपर वाला आपका एरिया जो है, जो मेजर आर्क से, ठीक, तो इस आर्क से इंक्लोज हो रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक, तो समझ में आ गया। तो ये छोटा वाला एरिया छोटे आर्क से माइनर सेगमेंट, ये बड़े आर्क से मेजर सेगमेंट। अब अगला हमारा है सेकेंड ऑफ अ सर्कल। A line which intersect a circle in two distinct point is called a secant of the circle। तो अगर हमारा ये सर्कल है, कोई भी लाइन सर्कल को कट करे, ठीक, तो हमेशा वो 2 पॉइंट पे ही कट करने वाली है। मैक्सिमम कितने पॉइंट पे? सिर्फ एंड सिर्फ 2 पॉइंट पे। ठीक, तो सारी लाइन क्या कहलाएंगी? सेकेंड ऑफ सर्कल कहलाएगी। ठीक, तो याद रखिएगा सिर्फ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और कितने सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट। तो अगला हमारा टॉपिक है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो अ लाइन विच मीट अ सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक, तो अगर हम लोग सर्कल देखें, ये सर्कल है और कोई लाइन सिर्फ एंड सिर्फ सर्कल को एक जगह टच करे। कितनी जगह टच करे? सिर्फ एंड सिर्फ एक जगह पे। ठीक, तो ये हमारा टेंजेंट कहलाएगा। तो ये जो लाइन हमारा क्या कहलाएगा? टेंजेंट। तो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टेंजेंट से रिलेटेड, देख लेते हैं। तो ऑल पॉइंट्स अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल लाई आउट ऑफ द सर्कल। ठीक, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे टच कर रहा है उसे कांटेक्ट पॉइंट बोलेंगे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर इसका नाम दे दे पी, ये हमारा हो जाएगा कांटेक्ट पॉइंट। बाकी इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सर्कल के आउटसाइड होंगे। तो पहला स्टेटमेंट यही है। दूसरा क्या है? नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक, थर्ड क्या कह रहा है? नॉट मोर देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे लिया मैंने, तो सिर्फ उससे एक ही टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं। अगर ड्रा करेंगे तो वो सर्कल को कट करेगा। तो फोर्थ पॉइंट क्या है? टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक, तो अगर हम हमारा एक सर्कल है
ठीक, तो ये अगर सर्कल है और कोई पॉइंट आउटसाइड है, ठीक, तो उससे सिर्फ एंड सिर्फ आप दो ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये टेंजेंट, दो टेंजेंट। ठीक, तो ये टेंजेंट के बारे में जानकारी थी। टचिंग सर्कल्स, ठीक, तो सर्कल क्या करते हैं, तो सर्कल, दो सर्कल आपस में दो तरह से टच कर सकते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो सपोज मैंने सर्कल ड्रा किया, एक ए सर्कल हो गया और एक ए सर्कल हो गया। ठीक, तो या तो ये ऐसे टच करेगा, तो अगर बाहर से टच करेगा तो उसे एक्सटर्नली कहेंगे, या फिर सर्कल ले लिया और या तो ये इस तरह से अंदर से टच कर सकता है, या जहाँ से टच करे ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो आपका ये एक्सटर्नली टच करेगा और ये इंटरनली। तो अगला हमारा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये क्या होता है, सपोज अगर हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक, अब इससे दो टेंजेंट बनाते हैं हम लोग, तो एक और ले लेते हैं, तो इस तरह का, तो एडजस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका इस कर देते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। ठीक, तो इस तरह से अगर कोई चीज टच करता है सर्कल को, यानी दोनों के लिए, दोनों सर्कल के लिए क्या हो, टेंजेंट हो, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोला जाएगा। अगर इसका नाम दे दें हम लोग, अगर इसको पी दे दें, पी क्यू, और इसको आर एस, तो ये पी क्यू का जो लेंथ होगा वो आर एस के बराबर होगा, यानी दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दूसरा केस देख लेते हैं। अब क्या हो कि ये जो सर्कल है इसका जो टेंजेंट है, सपोज इस तरह से रहेगा, तो ले लेते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह से अगर टच कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो अगर इसका नाम दे दें तो
नाम, तो अगर इसका नाम ए और बी देंगे और इसका नाम यम और यन, तो आपका ये इक्वल हो जाएगा। क्या इक्वल होगा कि ए बी टेंजेंट किसके इक्वल है, यम एन, ठीक। लेकिन ये क्या है, ट्रांसवर्स है, तो डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट इस तरह से होता है और ट्रांसवर्स में इस तरह से होता है। अब आते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। द टू आर मोर circles are said to be concentric if and only if they have the same center and different radii। तो अगर आप ड्रॉ करें तो सर्कल, ठीक, तो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल, ठीक। तो सेंटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सपोज अगर ये सेंटर है, ठीक, तो इस सेंटर से एक ये इस रेडियस का सर्कल और एक इस रेडियस का सर्कल हो, दोनों एक ही सेंटर से ड्रॉ होते हैं, तो उसे बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक। तो वी कैन ड्रॉ नंबर ऑफ सर्कल्स विद द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, सच सर्कल आर कॉल्ड अ फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो और भी सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब आते हैं इक्वल आर कांग्रुएंट सर्कल क्या होगा, तो टू आर मोर सर्कल आर सेड टू बी इक्वल आर कांग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रेडियस। तो अगर सेम रेडियस के दो सर्कल रहेंगे, ठीक, तो सपोज एक ये ले लिया या ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो इसको तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो ठीक, तो एक सर्कल ये ड्रॉ किया और एक और करते हैं, ठीक। तो ये दो जो सर्कल हमारे बने हैं, ठीक है, ये जो सर्कल हमारे बने हैं ये आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि इनका रेडियस क्या है, इक्वल। इनका रेडियस क्या है, इक्वल है, ठीक। तो अगर रेडियस देखा जाए तो ये रेडियस और इसका ये रेडियस दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इनको इक्वल कांग्रुएंट सर्कल कहा जाए। अब आते हैं हम लोग सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड circumscribed circle of the polygon and its center is called circumcenter, ठीक। तो अगर हम लोग सर्कल लेते हैं तो और इसके अंदर एक पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक। तो कोई भी पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या फिर ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक। तो ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी हो जाए। इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग,
तो इस तरह से भी हो जाएगा। तो कोई भी पॉलीगॉन सर्कल के अंदर है और उसके वर्टेक्स को टच कर रहा है, उसके वर्टेक्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक, तो ऐसे कंबाइनिंग फिगर को बोला जाएगा सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक, तो जैसे एक पॉलीगॉन हम लोग ले लें, इसका नाम ले दें ABCDE। ठीक, तो ये एक इंस्क्राइब पॉलीगॉन है। द पॉइंट विच लाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सेम सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो अगर देखा जाए तो ABCDE क्या है, एक तरह से कॉन्साइक्लिक पॉइंट भी है। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके नाम को लेकर। तो क्या याद रखना आपको, एक सर्कल के अंदर कोई भी पॉलीगॉन हो और उसके वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने चाहिए। अब आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटर इज सेड टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल व्हेन ऑल इट्स वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो पिछली वाले की तरह ही है कि एक सर्कल है आपका और इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल देते हैं। ठीक, तो एक ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल है। नाम इसका देना चाहे तो PQRS दे देते हैं। तो आपका जो है PR, ठीक है, ये P के अपोजिट क्या है, R है, और Q के अपोजिट क्या है, S है। तो ये अपोजिट वर्टिसेस कहलाएंगे। अपोजिट एंगल्स देखा जाए तो एंगल P, एंगल R, एंगल Q एंड एंगल S, ये एक दूसरे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री हो गया, यानी अपोजिट एंगल को ऐड करने पे 180 आएगा। तो अगर देखा जाए तो एंगल P प्लस एंगल R ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। एंगल S प्लस एंगल Q ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 आता है, तो याद रखना होगा आपको। अगला टॉपिक है हमारा इंस्क्राइब सर्कल। तो अ सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज कॉल्ड एन इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ पॉलीगॉन एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर। द पॉलीगॉन इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन। ठीक, तो अगर हम लोग एक सर्कल लें, ठीक, और एक पॉलीगॉन बना लेते हैं हम लोग। अब ये जो सर्कल है, ठीक, तो ये सर्कल क्या करेगा, ठीक, तो ये टच करेगा, ये इस क्वाड्रिलेटरल या कोई भी पॉलीगॉन है वो सर्कल उस साइड को टच करेगी। ठीक, तो यहाँ यहाँ क्या करेगा, वो टच करेगा, किसको टच करेगा, पॉलीगॉन के साइड को। तो ऐसे सर्कल जो पॉलीगॉन के सभी साइड को टच करते हैं उनको इंस्क्राइब सर्कल कहा जाता है। ये सपोज ए पे टच कर रहा है, ये बी पे, सी पे, या डी पे, और कोई हमारा पॉलीगॉन है, पी है, क्यू है, आर है, और ये एस है। ठीक, तो याद रहेगा। और जो इसका सेंटर होगा उसको बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर। और जो पॉलीगॉन होगा उसको क्या बोला जाएगा, सर्कम स्क्राइब्ड पॉलीगॉन, सर्कम स्क्राइब पॉलीगॉन।
ठीक, यानी PQRS यह एक सर्कमस्क्राइब पॉलीगॉन है। ठीक है, तो इस नाम को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों का आज का सर्किल के बारे में बेसिक्स। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।